वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज चला रखी है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। हमने स्पेशल आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां अब तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक है, तो हरियाणा जी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्पेशल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस कर रहे हैं। पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे हरियाणा जीके की, साथ के साथ आपको इंडिया जीके को ही क्लास देखने को मिलेगी। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इंडिया जीके और हरियाणा जीके भी जरूर आपको सारी मिल जाएगी, नो टेंशन। ठीक है, जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए चैनल बने रहे। अगर आप ट्रिक वाइज हरियाणा जी के देखना चाहते हैं तो हमने वो भी अपलोड कर रखी है, तो चैनल से जुड़े रहे। तो आपको जैसे कि पता लग गया है कि ये हमारे कौन से पेपर में आया हुआ है। एसएससी मेल सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन है, सारे पेपर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम आपको करवाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कोई कोई क्वेश्चन आपको इंडिया जीके को भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो नो टेंशन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास CIPET के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के खालिस्तान में की जाएगी। तो इसमें बताना है कि जो CIPET के 2 केंद्र हैं उसकी स्थापना हरियाणा में तो की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछी है कि कौन सी दिशा की तरफ की जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी दिशा की तरफ की जाएगी। तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है उत्तर और पूर्व की तरफ, दक्षिण और पश्चिम में, पश्चिम और पूर्व में। और आंसर बताने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। CIPET की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारे CIPET की फुल फॉर्म है। और इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। पश्चिम और दक्षिण में की जाएगी। CIPET के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण में की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था ना, जिस टाइम ये क्वेश्चन करंट का था, तो अब तो 2025 चल रही है। तो ऐसे थोड़ी ना हम इसको जो पिछली करंट है पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन आए थे तो वो रट्टा मार ले। नहीं, आपको क्या करना है, जो 2025 में अगर आपका पेपर होता है, 2026 में आपका पेपर होता है, तो करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि आपको उस हिसाब से करंट अफेयर याद करनी होती है। ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था इस क्वेश्चन को रट्टा लगा लेते, नहीं। तो आपको करंट अफेयर उस साल की याद करनी होती है जिस टाइम आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आपको आंसर बता देते हैं। 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आपको 19-20 के हिसाब से बताना है। तो हरियाणा में लगभग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो 16% इस टाइम जिसका आंसर था। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंट लग रहे हैं ये। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। तो ये 16% इसका आंसर था। तो लेकिन ये क्वेश्चन करंट का था, तो आपको ऐसी करंट याद नहीं करनी है, आपको 2025 वाली करंट बता देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? आपको बताना है हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है। ऑप्शन ए है कोरवी, सेकंड है पाली, थर्ड है भोजपुरी और डी है हमारे पास मिश्रित। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? कोरवी हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणवी भाषा को मूलतः कोरवी बोली का ही रूप माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। आपको मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जिस भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे, वन लाइनर भी करवाए थे, तो उसी में ये क्वेश्चन बार बार आए थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको इन क्वेश्चन में आपको 3 का डिफरेंस देखना है। ठीक है, 3 का डिफरेंस देखना है। देखो,
3 का डिफरेंस देखना है। 74 से 77 हो गया, पूर्वी से पूर्वी हो गया, पूर्वी से पूर्वी हो गया। देखो इसमें क्या है, पूर्वी दे दिया, इसमें पश्चिमी दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये इन 3 का डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो आपको बताना है ऐसा हरियाणा में कौन सा स्थान है जहां पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो एक आपको ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना है कि इसमें नहीं पूछा है या है पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नहीं पूछा है तो है, तो नहीं पूछा है तो नहीं करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस में फूड पार्क स्थापित है। तो पहले हमें ये याद होना है कि फूड स्थापित किस किस में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं। नरवाना जींद में फूड पार्क स्थापित है, तो ये तो हमारे पास राइट आंसर नहीं होगा। राई सोनीपत में भी फूड पार्क स्थापित है, साहा अंबाला में भी फूड पार्क स्थापित है, तो इसमें हमसे पूछा है नहीं, तो इन तीनों में तो फूड पार्क स्थापित है। लेकिन फिर हमारे पास क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में फूड पार्क स्थापित है लेकिन ऑप्शन डी में फूड पार्क स्थापित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, जे एल नेहरू। तो हमारे पास स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से हरियाणा के कौन से सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। जोराबाई को, कलन खां को, पंडित जसराज को या हादू खां को। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पंडित जसराज हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। आपको बताना है हरियाणा को बहुधान्य किसको कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अष्टाध्यायी, सेकंड है मत्स्य पुराण, थर्ड है महाभारत, फोर्थ है रामायण। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, महाभारत। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा को बहुधान्य महाभारत में कहा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है पानीपत, सेकंड है करनाल, थर्ड है अंबाला, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसीलिए हमारे पास भवानी अम्बा मंदिर है वो हरियाणा के अंबाला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी बंसीलाल, सेकंड है चौधरी मोहन लाल, थर्ड है चौधरी चरण सिंह, फोर्थ है चौधरी देवी लाल। तो इन चारों ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है कि हमारे पास हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा चौधरी बंसीलाल, हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है सिकंदराबाद। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, कोलकाता। ऑप्शन सी राइट रहेगा, कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में अवस्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है करनाल में, सेकंड है कैथल में, थर्ड है फरीदाबाद में, फोर्थ है गुरुग्राम में। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा करनाल। राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा, जिसमें राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अनुसूची 2, अनुसूची 8, अनुसूची 10 या अनुसूची 11। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, अनुसूची 11 हमारे पास राइट आंसर होगा। जो भारतीय संविधान की अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। आपको बताना है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। ऑप्शन ए है तोता, सेकंड है काला तितर, थर्ड है किंगफिशर, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है। तो नहीं है, नहीं का क्वेश्चन आया है तो आपको मैंने पहले बताया कि नहीं क्वेश्चन आता है तब आपको पता होना चाहिए कि जो कुश्ती से खेल से संबंधित है वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास योगेश्वर दत्त, सेकंड है गीतिका जाखड़, थर्ड है अजमेर सिंह और फोर्थ है कृष्ण गोदारा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का संबंध कुश्ती खेल से नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया। फिर हमें ये याद होना चाहिए कि कुश्ती खेल से संबंधित कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा अजमेर सिंह, क्योंकि इन अजमेर सिंह का संबंध कुश्ती खेल से नहीं है। लेकिन जिन लोगों का कुश्ती खेल से संबंधित है वो है योगेश्वर दत्त, गीतिका जाखड़, कृष्ण गोदारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेस्टिक जूस से कौन सा अम्ल होता है। ग्रेस्टिक जूस से कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है, ये क्वेश्चन साइंस का आ गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, एसिडिक अम्ल गैस्ट्रिक जूस में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार खालिस्तान योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंत्योदय आहार, बी है अंत्योदय अन्न, थर्ड है खाद्य सुरक्षा, फोर्थ है अन्न सुरक्षा। तो इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि हरियाणा सरकार खालिस्तान योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, अंत्योदय अन्न। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा फूल मतलब पुष्प कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल पुष्प कौन सा है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा कमल, सेकंड है सूरजमुखी, थर्ड है रेफ्लेसिया, डी है क्लोरी लिली। तो इनमें से राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा फूल पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है। तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंबाला, सेकंड है रोहतक, थर्ड है गुरुग्राम और डी है हमारे पास फरीदाबाद। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा। ठीक है, गुरुग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का
जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। तो स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके डाटा अगर चेंज हो गए हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन देख के जाना है, क्योंकि क्या पता ये 2021 के क्वेश्चन है, 2022 में ये पेपर आए हुए थे, तो आपको क्या पता अब जो फिलहाल के डाटा चेंज हो गया। तो मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, इसका 10,000 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, लेकिन आपको ऐसे डाटा आपके एग्जाम से पहले आपको जरूर दे के जाने हैं ताकि आपका एक नंबर भी ना कट पाए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब आपका एग्जाम हो। ऐसे नहीं कि आपको ओल्ड डाटा याद हो, आपका पेपर है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओल्ड डाटा नहीं, आपका ये ओल्ड डाटा है जो करंट अफेयर की, ये आपको नंबर नहीं दिलाएंगे। आपको नंबर तो आपके जो एग्जाम 2025 में हुआ है, 2026 में हुआ है, तब आपके जिस टाइम में आप करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ के जाए हैं, आपका क्वेश्चन राइट होता है तो वही आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास हो गया उसका। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, 1942 में, 1968 में। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी 1968 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल हेतु दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल हेतु दिया जाता है? मैं दो बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार दिमाग में फिट ना हो तो दूसरी बार हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है महिला हॉकी, सेकंड है महिला फुटबॉल, थर्ड है महिला क्रिकेट और फोर्थ है महिला बैडमिंटन। तो राइट आंसर हमारे पास महिला हॉकी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास महिला हॉकी हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप महिला हॉकी खेल हेतु संबंधित है और मतलब हेतु दिया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी? तो इसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा है, तो 2011 की वैसे भी ओल्ड डाटा हो चुका है, तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देती हूँ, 5.61 लाख। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रानी रामपाल का संबंध खालिस्तान खेल से है। आपको बताना है रानी रामपाल का संबंध खालिस्तान खेल से, मतलब ये कौन सा खेल खेलती है, इनका संबंध कौन सा खेल से है? तो गोल्फ से है, ताई कवाडो से है या हॉकी से है या जिम्नास्टिक से है? तो रानी रामपाल का संबंध हमारे पास हॉकी खेल से है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनसंख्या के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात था। तो इसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा है, तो करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना था? तो इसका भी राइट आंसर मैं बता ही देती हूँ सीधा, 18,887। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 887। मैंने बताया कि ओल्ड डाटा याद नहीं करके जाने हैं, अगर पेपर में जब आपका एग्जाम हो तब आपको उससे पहले क्वेश्चन देख के जाने हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया गया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लिए। करंट अफेयर आपको ताज़ा ताज़ा याद करके जाने हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। आपको बताना है जो सत्याग्रह आंदोलन चला था हरियाणा में, ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, हम पता लगाते हैं। रोहतक और हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, पंचकुला और यमुनानगर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक और हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ है?
तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार यमुनानगर जिले की जनसंख्या का घनत्व है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा है कि यमुनानगर जिले की जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो 687 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करने हैं, तब आपका एग्जाम हो तो आपको करंट अफेयर याद करके जानी है ऐसी क्वेश्चनों की। 2011 की जनसंख्या के अनुसार करनाल जिले की साक्षरता का प्रतिशत है। इसमें पूछा है साक्षरता का प्रतिशत, और कौन से 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो राइट आंसर 2011 की जनसंख्या के अनुसार 74.73 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास दशक 2001-11 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर थी। तो आपको बताना है हरियाणा की विकास दर कितनी थी 2001-11 के अनुसार। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.9%। दशक 2001-11 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर 19.9 थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 63 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में घिरी हुई छछरौली निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंबाला में, सेकंड है यमुनानगर में, और थर्ड है बिलावली में, और डी हमारे पास है जिंद में। तो छछरौली का आपको नाम पता होते ही आपको ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा होगा, यमुनानगर। तो राइट आंसर यमुनानगर ही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है हरियाणा का ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ब्रह्म सरोवर आपको पता लगते ही इसका राइट आंसर पता लग गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जींद, सेकंड है महेंद्रगढ़, थर्ड है कुरुक्षेत्र, और फोर्थ है सोनीपत। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो एक और वीडियो को स्पीड करके 2 की स्पीड करके 1.5 की स्पीड में करके या 1 की स्पीड में करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। ये वीडियो आपके पेपर में रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है।